हेलो दोस्तों, तो अभी हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला है क्लास 10th का सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे साथियों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अनिश परोड़ी का आप लोगों का सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर होने जा रहा है, तो उसका यहाँ पे लेकर आया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे साथियों, यदि इस वीडियो को देखकर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल के पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यंग इटली ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों। तो इसका अध्यक्ष जो थे ये थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है, चलिए आइए इसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है प्यारे साथियों। तो इसमें से व्यावसायिक फसल जो है ये गेहूं नहीं है, बिल्कुल डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कम समय में पूरा आप लोगों को फटाफट क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ कराने वाला है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है। प्यारे साथियों यहाँ पे बिल्कुल बेंगलुरु है। ठीक है, बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 3 देख लिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं। चलिए प्यारे साथियों, ये लीजिए 3 हो गया ये। चलिए आइए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिंदरी कहाँ स्थित है। प्यारे साथियों, जो सिंदरी है ये आपको बता दें ये स्थित है आपका झारखंड में। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 20 का सही आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये कहलाते हैं आपको बताते हैं बिल्कुल सी यहाँ पे 200, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है प्यारे साथियों। संसार का सबसे कीमती संसाधन जो है ये खनिज है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 100% बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है प्यारे साथियों। ये है आपको बताते हैं दुग्ध, बिल्कुल डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम बढ़ चुके हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्यारा साथियों बिल्कुल आपका कपास है, बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये आपको बता दें ये किए थे बिस्मार्क किए थे, जो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो ये था जी आपको बताते हैं बिल्कुल मेटरनिक था, डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है ये है आपका भारत है, यानी इंडिया है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पेपर में ये छपने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना बहुत बार लगातार करीबन समझ लीजिए 4-5 साल लगातार पूछा गया है ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। 11 का यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, भारत सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए प्यारे साथियों अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर देखिएगा, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिए, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, तो 5 कोड थे, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कार्बोनारी की स्थापना जो हुई थी ये 1810 में, बिल्कुल भी यहाँ पे सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्यारे साथियों उसे हम लोग बोलते हैं पंजाब बंगाल। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पंजाब, हाँ बंगाल यहाँ पे समझिए ना, अब बंगाल में आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, तो भारत का जूट क्षेत्र किसे हम लोग बोलते हैं, तो पश्चिम बंगाल, सॉरी प्यार से, तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, पश्चिम बंगाल ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है प्यारे साथियों, 16 देखिए क्या कहता है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। तो ये जुड़ी है 2/3। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सांप्रदायिक शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ये हुआ था जी, बिल्कुल याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका एकदम छपने वाला है पेपर में। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जितना बता रहा है ना बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, 4 साल 5 साल सब लगातार पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वायरल ऑब्जेक्टिव है प्यारे साथियों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी आपके दोस्त साथी हैं सब लोग इसे देखकर याद कर ले और पेपर में जाकर छाप कर आएँ। ठीक है, 17 का बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा रूस ए सही आंसर हो जाएगा। आइए 18 नंबर देखिए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। प्यारे साथियों ये हुआ था आप लोग बताते हैं जी 1867 में हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की साक्षरता दर है। तो बिहार की साक्षरता दर जो है ये है आपका बिल्कुल 47%, बी सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आइए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, ये है सिहली है, सिहली बिल्कुल ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ये बांटा जा सकता है जी बिल्कुल आपको 2 भागों में, बिल्कुल ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कम समय में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सब एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। ये प्यारा कर दिया जी बिल्कुल
प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो ये लगाया था जी बिल्कुल 1868 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए तब तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सभी बोर्ड एग्जाम में आप लोग को यहाँ पे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ मिला बताया जाए, ठीक है। चलिए देखिए प्यारे साथियों, और भी जितना एग्जाम है सब में आपको हेल्प बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 24 देखिए, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात करेंगे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका कोयला हो जाएगा, बिल्कुल बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? ये होता है प्यारे साथियों बिल्कुल जी, ये सीमेंट में होता है, बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है? प्यारे साथियों ये बनाया जाता है जी बिल्कुल आपका यहाँ पे भेड़, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था जी चार्टिस्ट आंदोलन ना ब्रिटेन में, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे 28 नंबर पे, कि 10 घंटों का आंदोलन कहाँ हुआ था? 10 घंटों का आंदोलन जो हुआ था ये ब्रिटेन में हुआ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर की बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यालय है, तो ये है बिल्कुल 5 वर्ष का, ठीक है, बिल्कुल 20 सही आंसर हो जाएगा। 30 देखिएगा, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है, इकहरी शासक व्यवस्था, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा 30 का। चलिए प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब नंबर गबड़ा गया है, फिर नंबर से आप मत देखिए, पूरा क्वेश्चन यहाँ से जितना कराना है सब कीजिए आप लोग। 33 नंबर देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? प्यारे साथियों ये हुआ था, आपको बताते हैं 1815 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 35 है जी, 34 यहाँ पे नंबर मतलब गबड़ा गया है, ठीक है, टाइपिंग में। देखिए नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो ये किया गया है प्यारे साथियों बिल्कुल जी उपयुक्त सभी को, यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों। देखिए क्या कहता है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? प्यारे साथियों अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मतलब उपयोग देने वाला वो साधन जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पे बिल्कुल आप लोग मोबाइल है प्यारे साथियों। मोबाइल नहीं रहेगा तो मान लीजिए आपके कोई भी मतलब घर के हैं, कोई कहीं चल गए, मार्केट चल गए, कोई सामान भूल गया, तो कैसे? इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे बिल्कुल मोबाइल ही सही हो जाएगा, क्योंकि प्यारे साथियों अगर मोबाइल रहेगा तो एक फ़ोन घुमाएंगे क्या घटा है वो मतलब पूछ सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे पेंजर और टेलीफोन ये सब थोड़ी काम आएंगे, वाकी टॉकी ये कुछ भी नहीं काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल मोबाइल है काम आएगा, क्योंकि अभी के वर्तमान के समय में मोबाइल ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों 37 देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? प्यारे साथियों तो हम लोग बोलते हैं ना, कार्ल मार्क्स जी को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं, ठीक है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 38 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन सब कल के पेपर में आप लोग का छपने वाला है प्यारे साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट इसे देखकर सभी क्वेश्चन को याद कर ले, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 38 देखिए, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? प्यारे साथियों ये किए थे जी बिल्कुल आपका लेनिन ने, बिल्कुल भी यहाँ पे 38 का सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग महापौर कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो ये बसने शुरू हुए थे ना जी बिल्कुल आपका इंग्लैंड, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा 40 का। चलिए 41 नंबर देखिए, रूस की बल्शेविक क्रांति के नेतृत्व मतलब किसने किया? तो प्यारे साथियों यहाँ पे लेनिन किए थे, जो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अभी तक प्यारे साथियों लाइक नहीं किए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को देखिए इतना ज़्यादा हेल्प करते हैं यहाँ पे प्यारे साथियों, लाइक और सब्सक्राइब बनता है, ठीक है। चलिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 42 देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ये आते हैं जी बिल्कुल आपका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ठीक है, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पे 44 नंबर देखते हैं। 42 देख लिया ना जी, 42 देख लिए, और 43 यहाँ पे देख लीजिए, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये है जी आपका वैधानिक है, वैधानिक, बिल्कुल ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है सर्वप्रथम किस देश का उपभोक्ता अधिकार की घोषणा हुई? तो ये हुई प्यारा साथियों बिल्कुल जी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल बी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, चिपको आंदोलन के, यहाँ पे देखिए 45, चिपको आंदोलन के प्रेरणता है, तो चिपको आंदोलन का प्रेरणता जो है ये है प्यारे साथियों आपका सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? ये मिलती है आपका जलोढ़ मिट्टी, डी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 देखिएगा, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? प्यारे साथियों वो शासक थे कंबोडिया के थे, बिल्कुल यहाँ पे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन में मतलब हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो ये कहे जाते था ना
बिल्कुल प्यारे साथियों कोलोन, बिल्कुल सी यहाँ पे 48 का सही हो जाएगा। 49 देखिए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान आपको बता देते हैं, ये होते हैं जी आपके सरपंच होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सब लोग जानते हैं ग्राम कचहरी आपके गांव के कचहरी का प्रधान बोले जाते हैं, सरपंच न बोले जाता है। तो 49 के यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर देखिए आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल स्विट्जरलैंड में। जो भी स्टूडेंट इसका सी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर है जी। बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका छपने वाला है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया है। ठीक है, आइए अब 51 नंबर देखिएगा। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ये किया जी आप लोग को बता देते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिए, फ्रांस ने। बिल्कुल यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, कहता है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्यारे साथियों ये है आपको बताते हैं जी, बिल्कुल आप लोग इसे याद कीजिए, बिल्कुल पथ प्रदर्शन है। ठीक है, आइए 53 नंबर देखिए। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? प्यारे साथियों ये है जी आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 54 नंबर देखिए। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं प्यारे साथियों? तो ये मिला करते हैं जी बिल्कुल आपका लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 नंबर देखिएगा। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका बिल्कुल उचावच प्रदर्शक। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग देखिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, 56 देखिए। सुनहरा रेखा कहलाता है, ये कहलाता है जी बिल्कुल आपका झूठ कहलाता है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है। समवर्तित सूची में रखा जाता है, समवर्तित सूची में रखा जाता है। ठीक है, समवर्तित सूची में रखा जाता है प्यारे साथियों, ये रखा जाता है आपको बता देते हैं जी। बहुत बढ़िया, केंद्र एवं राज्य दोनों, केंद्र एवं राज्य दोनों। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दी हिस्ट्री ऑफ दी लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? तो ये प्यारे साथियों थे, आपको बताते हैं फान बोई चाउ। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन आपके देखिएगा स्क्रीन पे। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल छपने वाला है, एकदम ले लीजिए हमसे गारंटी प्यारा साथियों, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन ना हर एक साल पूछता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। प्यारे साथियों ये बिल्कुल हुआ था 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी में, बिल्कुल यहाँ पे इसका भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे प्यारे साथियों हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंपा विद्रोह कब हुआ था? जितना ये विद्रोह वाला ये सब क्वेश्चन है ना, यहाँ पे विद्रोह वाला था और ये हाँ विद्रोह वाला जितना क्वेश्चन रहता है ये बिल्कुल आपका एकदम हर एक साल पूछता है। तो ये सिपाही विद्रोह, रंपा विद्रोह, ये बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, एकदम 100% आएगा तो आएगा। ठीक है, तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, 61 है। ऐनोर पतन किस राज्य में स्थित है? ये है आपको बताते हैं प्यारे साथियों, बिल्कुल है तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए 62 नंबर देखिए। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? ये है जी बिल्कुल विवेक एक्सप्रेस है, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर है कि पृथ्वी पर नीचे लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 2.5%। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है? ये जो विकसित है आपको बताते हैं जी, बिल्कुल है आपका महानदी, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर देखिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की जी? तो इसकी स्थापना किए थे MN राय, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अभी तक देख लीजिए प्यारे साथियों, देखिए इतना क्वेश्चन बताया ना, देखिए ऐसे ही आप सभी लोग को और भी जितना एग्जाम होने वाला सभी का वायरल क्वेश्चन कराया जाएगा और सब्जेक्टिव भी वायरल कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को एग्जाम तक बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है हमसे। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हाँ अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, और एक और बात प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए देखिए फ्री में PDF आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, वायरल पेपर सब कुछ दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जल्दी जाकर सभी लोग ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 66 का आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 1815 में। ठीक है, 67 देखिए। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आय क्या है? तो 18 वर्ष यानी मतदाता यानी वोट देने की न्यूनतम आय ना है, सबसे कम आय आप यहाँ पे बताते हैं, ये 18 साल है। 18 साल का होइएगा तो आप जाकर वोट दे सकते हैं किसी को। ठीक है, किसी भी पार्टी को। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों आइए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ये हुई थी मेरे प्यारे स्टूडेंट 1980 ईस्वी में हुई थी, बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 69 नंबर देखिए। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बिल्कुल प्यारे साथियों आपका हनुमान नगर, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
चलिए आइए 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है प्यारे साथियों, ये है आपको बताते हैं इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे प्यारे साथियों हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। गांधी इरविक समझौता दिल्ली फैक्ट किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों, ये हुआ था आपका बिल्कुल 1931 में हुआ था। आइए 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, गांधी जी ने, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जी, ये लिए थे आपको बताते हैं द्वितीय, बिल्कुल भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर देखिए गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो गिरमिटिया हम लोग प्यारे साथियों कहते हैं जी अनुबंधित मजदूर को हम लोग गिरमिटिया बोलते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए सभी लोग। 74 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। बिहार की इस बड़ी त्रासदियों में से एक है, तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है प्यारे साथियों बाढ़ है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। गुजरात के गिर वन में कौन जानवर मिलता है प्यारे साथियों, ये मिलता है आपको बताते हैं जी, बिल्कुल आपका सिंह मिलता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हमारे अगर बात को सुने होंगे और सभी क्वेश्चन को पढ़े होंगे ना तो एकदम गर्दा आप लोग मचा दीजिएगा। ठीक है, 76 देखिएगा। चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं प्यारे साथियों, ये पाए जाते हैं जी कर्नाटक में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ, ये हुआ था जी बिल्कुल 1970 के दशक में हुआ था, बिल्कुल 1970 के दशक से। यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बता दिए जी, बिल्कुल ऑप्शन आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 77 ना, हाँ 77 हम लोग देखे ना जी, सॉरी बी 1970 के दशक। ठीक है, 77 का। चलिए आइए अब 78 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है प्यारे साथियों, ये है 50% सीट जो है ये आरक्षित है, ऑप्शन बी यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये है आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर ये आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। अब 80 नंबर क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है प्यारे साथियों, वायुमान बनाने में होता है आपका कौन से धातु का उपयोग एल्युमिनियम का होता है। जो भी स्टूडेंट इसका डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है जी। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का है डी आपका सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 80 को वायरल मोस्ट इंपोर्टेंट VVI एकदम समझिए लड़ने वाला सब प्रश्न बताए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट इसे देखकर सभी क्वेश्चन को याद कर ले प्यारे साथियों। यहाँ से आप लोग का देखिएगा कल के पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबका हेल्प हो जाए, सभी लोग देखकर याद कर लें। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, और चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और PDF लेना चाहते हैं इसका तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाकर जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।